ओम शांति। आज सुनते हैं 24 मार्च 85 के बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अब नहीं तो कभी नहीं। आज की मुरली में बाबा ने बहुत जोर दिया, ब्रह्मा बाप की विशेषता बताई। तुरंत दान महापुण्य, एकदम बलि चढ़ गया, सोचता नहीं रहा। ऐसे बाबा ने कहा आप बच्चे भी तुरंत दान महापुण्य, अब नहीं तो कभी नहीं। सोचते सोचते सोचने वाले त्रेता युग में चले जाएंगे, सोचते ही रह जाएंगे। जो करना है बस अभी करना है, फिर आगे की बात नहीं। इसलिए पूरा अच्छी तरह पुरुषार्थ करके नंबर 1 बन के दिखाना है, तो उसके लिए तुरंत दान महापुण्य। आज की मुरली सुनते ही जो मन में काफ़ी समय से प्लान चल रहे हैं, आज ही इसको सुनते प्रैक्टिकल करो कि अब बस करना ही है। अब सोचने वाला नहीं, सोचते सोचते वर्षों बीत गए। तो आज सारी मुरली इसी पर है, अब नहीं तो कभी नहीं, तुरंत दान महापुण्य, या बाबा ने कहा महाप्रसाद, झटके से जो बलि चढ़ता है। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, आधा कल्प पूजा भक्ति मार्ग में किस हिसाब से होती है। नंबर 2, आप सभी का क्या स्लोगन बना हुआ है। नंबर 3, महाप्रसाद किसे कहते हैं। नंबर 4, सफलता पाने के लिए ब्राह्मण जीवन का कौन सा वायदा पक्का करना है। तो सुनते हैं अब प्यारे बाबा की मुरली विस्तार से। 24 मार्च 85, अब नहीं तो कब नहीं। आज लवफुल और लाफुल बाप दादा सभी बच्चों के खाते को देख रहे थे। हर एक का जमा का खाता कितना है। ब्राह्मण बनना अर्थात खाता जमा करना, क्योंकि इस एक जन्म के जमा किए हुए खाते प्रमाण 21 जन्म प्रारब्ध पाते रहेंगे। ना सिर्फ 21 जन्म प्रारब्ध प्राप्त करेंगे, लेकिन जितना पूज्य बनते हो अर्थात राज्य पद के अधिकारी बनते हो, उसी हिसाब अनुसार आधा कल्प भक्ति मार्ग में पूजा भी राजभाग के अधिकार के हिसाब से होती है। राज्य पद श्रेष्ठ है तो पूज्य स्वरूप भी इतना ही श्रेष्ठ होता है। इतनी संख्या में प्रजा भी बनती है। प्रजा अपने राज अधिकारी विश्व महाराजन व राजन को मात पिता के रूप से प्यार करती है। वाह, मात पिता के रूप से सतयुग में भी प्यार खूब मिलता है। इतना ही भक्त आत्माएं भी ऐसा ही उस श्रेष्ठ आत्मा को व राज्य अधिकारी महान आत्मा को अपना प्यारा इष्ट देव समझ के इष्ट समझ पूजा करते हैं। जो अष्ट बनते हैं वे इष्ट भी इतने ही महान बनते हैं। इस हिसाब प्रमाण इसी ब्राह्मण जीवन में राज्य पद और पूज्य पद पाते हो। आधा कल्प राज्य पद पाने वाले बनते हो और आधा कल्प पूज्य पद को प्राप्त करते हो। तो यह जन्म व जीवन व युग सारे कल्प के खाते को जमा करने का युग व जीवन है। इसलिए आप सभी का एक स्लोगन बना हुआ है। याद है? याद है? कौन सा? अब नहीं तो कभी नहीं। यह इस समय के इसी जीवन के लिए ही गाया हुआ है। ब्राह्मणों के लिए भी ये स्लोगन है, तो अज्ञानी आत्माओं के लिए भी सुजाग करने का यह स्लोगन है। अगर ब्राह्मण आत्माएं हर श्रेष्ठ कर्म करने के पहले श्रेष्ठ संकल्प करते हुए यह स्लोगन सदा याद रखें कि अब नहीं तो कभी नहीं, तो क्या होगा? तो सदा हर श्रेष्ठ कार्य में तीव्र बन
आगे बढ़ेंगे। साथ साथ यह स्लोगन सदा उमंग उत्साह दिलाने वाला है। रूहानी जागृति स्वतः ही आ जाती है। अच्छा फिर कर लेंगे, देख लेंगे, करना तो है ही, चलना तो है ही, बनना भी है ही, यह साधारण पुरुषार्थ के संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि स्मृति आ गई कि अब नहीं तो कभी नहीं, जो करना है वह अब कर लो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। समय बदलने से कभी शुभ संकल्प भी बदल जाता है। शुभ कार्य जिस उमंग से करने का सोचा वह भी बदल जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाप के नंबर 1 जाने की विशेषता क्या देखी? कब नहीं, लेकिन अब करना है। तुरंत दान महापुण्य कहा जाता है ना। अगर तुरंत दान नहीं किया, सोचा, समय लगाया, प्लान बनाया, फिर प्रैक्टिकल में लाया, तो इसको तुरंत दान नहीं कहा जाएगा, दान कहा जाएगा। तुरंत दान और दान में अंतर है। तुरंत दान महादान है, और महादान का फल महान ही होता है, क्योंकि जब तक संकल्प को प्रैक्टिकल करने में सोचता है, अच्छा करूँगा, अभी नहीं, थोड़े समय के बाद करूँगा, अब इतना कर लेता हूँ, यह सोचना और करना, इस बीच में जो समय पड़ जाता है उसमें माया को चांस मिल जाता है। बाप दादा बच्चों के खाते में कई बार देखते हैं कि सोचने और करने के बीच में जो समय पड़ता है उस समय में माया आ जाती है, तो बात भी बदल जाती है। मानो कभी तन से मन से सोचते हैं यह करेंगे, लेकिन समय पड़ने से 100% सोचते हैं करने के लिए, तो वह बदल जाता है। समय पड़ने से माया का प्रभाव होने के कारण मानो 8 घंटा लगाने वाला 6 घंटा लगाएगा, 2 घंटा कट हो जाएगा। सरकमस्टांसेज ही ऐसे बन जाएंगे। इस प्रकार धन से सोचेगा 100 करना है और करेगा 50। इतना भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि बीच में माया को मार्जिन मिल जाती है। फिर कई संकल्प आते हैं, अच्छा 50 तो अभी कर लेते हैं, 50 फिर बाद में कर लेंगे, है तो बाप का ही, लेकिन तन मन धन सभी का जो तुरंत दान वह महापुण्य होता है। देखा है ना, बलि भी चढ़ाते हैं तो महाप्रसाद वही होता जो तुरंत होता। एक धक से झाटकू बनते हैं, उसको महाप्रसाद कहा जाता है। जो बलि में चिल्लाते चिल्लाते सोचते सोचते रह जाते हैं वह महाप्रसाद नहीं। जैसे वह बकरे को बलि चढ़ाते हैं वह बहुत चिल्लाता है, यहाँ क्या करते सोचते हैं, ऐसा करे व न करे, वह हुआ सोचना। चिल्लाने वाले को कभी भी महाप्रसाद के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ही यहाँ भी तुरंत दान महापुण्य, यह जो गायन है वह इस समय का है, अर्थात सोचना और करना तुरंत हो, सोचते सोचते रह नहीं जावें। कई बार ऐसे अनुभव भी सुनाते हैं, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन इसने कर लिया, मैंने नहीं किया। तो जो कर लेता है वह पा लेता है, जो सोचते सोचते रह जाता है वह सोचते सोचते त्रेता युग तक पहुंच जाता है। इसलिए भाई जो भी मन में प्लान हो उन्हें कर डालो प्रैक्टिकल,
नहीं तो त्रेता तक पहुंच जाएंगे। सोचते सोचते रह जाता है। यही व्यर्थ संकल्प है कि तुरंत नहीं करो। शुभ कार्य शुभ संकल्प के लिए गायन है तुरंत दान महापुण्य। कभी कभी कोई बच्चे बड़ा खेल दिखाते हैं। बाबा क्या खेल दिखाते हैं, अब सुनो। व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते जो कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। फिर उस समय कहते क्या क्या करें, हो गया ना, रोक नहीं सकते। जो आया वह कर लिया, लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है। ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, उदास होना, दिलकश होना व खुशी गायब होना व समझ नहीं आना कि मैं क्या हूँ, अपने को भी नहीं समझ सकते, यह भी एक का बहुत गुणा के हिसाब से अनुभव होता है। फिर सोचते हैं कि था तो कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों खुशी गुम हो गई। बात तो बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं, खुशी कम हो गई है। पता नहीं क्यों अकेलापन अच्छा लगता है। कहाँ चले जावें, लेकिन जाएंगे कहाँ। अकेला अर्थात बिना बाप के साथ अकेला तो नहीं जाना है। ऐसे भले अकेले हो जाओ, लेकिन बाप के साथ से अकेले कभी नहीं जाना। हाँ, अगर बाप के साथ से अकेले हुए वैरागी उदासी, यह तो दूसरा मठ है। ब्राह्मण जीवन ही नहीं, कंबाइंड हो ना। संगम युग कंबाइंड रहने का युग है। ऐसी वंडरफुल जोड़ी तो सारे कल्प में नहीं मिलेगी। चाहे लक्ष्मी नारायण भी बन जाएं, लेकिन ऐसी जोड़ी तो नहीं बनेगी ना। इसलिए संगम युग का कंबाइंड रूप है। यह सेकंड भी अलग नहीं हो सकता। अलग हुआ और गया, अनुभव है ना ऐसा। फिर क्या करते, कभी सागर के किनारे चले जाते, कब छत पर, कब पहाड़ों पर चले जाते। मनन करने के लिए तो जाओ, वह अलग बात है, लेकिन बाप के बिना अकेले नहीं जाना है, माया खा जाएगी। जहां भी जाओ साथ जाओ, यह ब्राह्मण जीवन का वायदा है। जन्मते ही ये वायदा किया है ना, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। ऐसे नहीं जंगल में व सागर में चले जाना है, नहीं, साथ रहना है, साथ चलना है। यह वायदा पक्का है ना सभी का। दृढ़ संकल्प वाले सदा सफलता को पाते हैं। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो ये वायदा भी दृढ़ पक्का किया है ना। जहां दृढ़ता सदा है वहां सफलता सदा है। दृढ़ता कम तो सफलता भी कम। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या देखी, यही देखी ना, क्या तुरंत दान महापुण्य। कभी सोचा कि क्या होगा, पहले सोचूं पीछे करूं, नहीं नहीं, तुरंत दान महापुण्य के कारण नंबर 1 महान आत्मा बने। इसलिए देखो, नंबर 1 महान आत्मा बनने का कारण कृष्ण के रूप में नंबर 1 पूजा हो रही है। एक ही वह महान आत्मा है जिसकी बाल रूप में भी पूजा है। बाल रूप भी देखा है ना, और युवा रूप में राधे कृष्ण के रूप में भी पूजा है। और तीसरा गोप गोपियों के रूप में गायन पूजन है। चौथा लक्ष्मी नारायण के रूप में है। एक यही महान आत्मा है जिसके भिन्न भिन्न आयु के रूप में, भिन्न भिन्न चरित्र के रूप में गायन और पूजन है। राधे का गायन है, लेकिन राधे को बाल रूप में कभी झूला नहीं झुलाएंगे। कृष्ण को झुलाते हैं, प्यार कृष्ण को करते हैं। राधे का साथ के कारण नाम जरूर है।
फिर भी नंबर 2 और 1 में फर्क तो होगा ना। वाह, तो नंबर 1 बनने का कारण क्या बना? महापुण्य, महान पुण्य आत्मा, सो महान पूज्य आत्मा बन गई। पहले भी सुनाया था ना कि आप लोगों की पूजा में भी अंतर होगा। हाँ, कोई देवी देवताओं की पूजा विधि पूर्वक होती है, कोई भी फिर ऐसे काम चलाऊ भी होती है। हाँ, इसका तो फिर बहुत अच्छा, सदा विस्तार है, प्रण फिर प्रदान सुनाएंगे। महापुण्य के श्रेष्ठ संकल्प वाले, सदा कब को अब में परिवर्तन करने वाले, सदा समय के वरदान को जान वरदानों से झोली भरने वाले, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो कर ब्रह्मा बाप के साथ श्रेष्ठ राज्य अधिकारी और श्रेष्ठ पद अधिकारी बनने वाले, सदा बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले, ऐसे सदा के साथी बच्चों को, सदा साथ निभाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।